दोस्तों, आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, वो 1972 से हम मनाते आ रहे हैं। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए, हम नाम मात्र के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 5 जून के दिन व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मानव जो पर्यावरण का जो विनाश कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी इंसानों के लिए साबित होने वाला है। आप जानते हो, इंसान जो वाहनों का उपयोग करता है, जो इंसान मतलब कि मोटर चलाते हो ना, आप टैक्सी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, इससे जो धुआं निकलता है, उस धुआं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती है। इंसान जो फैक्ट्री चलाता है, जो बड़े बड़े उद्योग चलाता है, तो उद्योगों की चिमनियों से क्या होता है कि जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जहरीली विषैली गैस निकलती है। अब ये विषैली गैस आपको पता कहाँ जाती है? ये विषैली गैस हवा के माध्यम से ऊपर जाती है। और जब गर्मी के बाद जब बरसात होती है ना, तो बरसात से जब पानी नीचे गिरता है, बादल का पानी शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन जब बादल का पानी उस बादल से नीचे गिरता है, तो बादल के पानी में क्या होता है मालूम आपको? ये जहरीली गैसें मिल जाती है और मिल करके एसिड बनाती है। एसिड जो अम्ल होता है ना, अम्ल बनाती है। और जब वो पानी अम्ल के रूप में जमीन पर गिरता है, तो इस पानी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और आप जानते हो अम्ल वर्षा कितनी घातक है। जो फसलें होती है ना, जो फसलें पर जब जब जो फसल होती है ना, जब फसलों पर और पेड़ पौधों की पत्तियों पर जब अम्लीय वर्षा का पानी गिरता है ना, तो आप जानते नहीं हो पेड़ पौधों को इतना नुकसान होता है। और उसी फसल को जब इंसान खाता है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब यही पानी कहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है? जब अम्ल वर्षा का पानी नदी नालों पर इकट्ठा हो जाता है। और जब जो जीव जंतु, जो गाय होती है, जो बैल होते हैं, जो हमारे बछड़े होते हैं, जो बकरियाँ होती है, जब इसी पानी को पीती है, तो इस पानी को पीने से क्या होता है आपको पता है? इस पानी को पीने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जो सूर्य होता है ना, आप जानते होंगे सूरज से प्रकाश हम तक आता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में एक बहुत ही खतरनाक किरणें होती है। उन किरणों को हम परावैंगनी किरणें, यूवी रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैंगनी किरणें कहते हैं। अगर सूरज से निकलने वाली परावैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ जाए, तो स्किन पर तुरंत चमड़ी का कैंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर सूरज से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है, अगर वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ जाए, तो आपकी चमड़ी पर कैंसर हो जाएगा। लेकिन सूरज से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है ना, उन परावैंगनी किरणों को एक ओजोन परत होती है, ओजोन परत रोक करके रखती है। वो जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत परावैंगनी किरणों को धरती तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन इंसान रेफ्रिजरेटर जलाता है और बहुत सारी फैक्ट्रियों से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, एक प्रकार की जो गैस होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा करके ओजोन परत पर छेद कर देता है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर इंसान खुद ओजोन परत पर अगर छेद करेगा, तो वहां से जो परावैंगनी किरणें आएगी और जब वो चमड़ी पर पड़ेगी, तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जितने प्रकार के जो वायरस होते हैं ना, जितने प्रकार की जो कोरोना वायरस, जितने प्रकार की जो बीमारी फैल रही है ना, नई नई बीमारी, ये सब मानव के कारण ही फैल रही है। सबसे बड़ा वायरस तो इंसान ही है। आप जानते होंगे अभी जो हथनी है, हथनी को अनानास में भर करके पटाखे खिला दिए। वो बेचारी हथनी 3 दिन तक कहाँ पर खड़ी रही? जल पर खड़ी रही और मौत का इंतजार करते रही। इंसान ही सबसे बड़ा वायरस है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इंसान कई प्रकार के पेड़ों को काटता है। पेड़ों काटने से क्या होता है आपको पता है? जब इंसान पेड़ पौधों को काटता है ना, तो पर्यावरण में बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पेड़ पौधे शुद्ध वायु देते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। और जब आप पेड़ पौधों को काट दोगे ना, तो ऑक्सीजन गैस कहां से लाओगे? प्राण वायु। आपको पता है ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कितने रुपए का आता है? ऑक्सीजन का जो एक सिलेंडर होता है ना, उसकी कीमत हजारों में होती है। और पेड़ पौधे उतनी सारी ऑक्सीजन हमको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और जब हम उन्हीं पेड़ पौधों को काटेंगे, तो कहां से हम जिंदा रह पाएंगे? आप खुद प्रकृति का विनाश करते हो। और जब प्रकृति से जब नई नई बीमारी पैदा होती है, तो फिर रोते बैठते हो। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पर्यावरण के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और पर्यावरण के प्रति हमको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। इसी कारण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसीलिए आप पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। हर साल कम से कम 5 पेड़ आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पर भी लगाओ। आपको हर साल 5 पेड़ लगाना है और साथ ही साथ आपको पर्यावरण की रक्षा करना है। जो पर्यावरण के जो संसाधन होते हैं, चाहे जीव जंतु या फिर
कोई भी संसाधन क्यों ना, आपको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना और पर्यावरण के प्रति आपको हमेशा जागरूक रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।